नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 12 पेड़ का दर्द। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लास्ट में एक कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कठिन शब्द जो मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं वो दिखा देती हूँ। तो ये है इस अध्याय से संबंधित कुछ कठिन शब्द। आप इन्हें पॉज करके भी देख सकते हैं। आपको जो भी वर्ड नहीं आता है हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं। तो चलिए अब लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन में ये दिया हुआ है कि एक ट्री जो है वो हमें क्या क्या देता है। एक पेड़ से लगभग इतनी लकड़ी प्राप्त होती है कि उससे 1,70,000 पेंसिल बना सकते हैं। यानी एक ट्री है, उससे इतनी वुड मिल जाती है कि हमारी पेंसिल का जो आउटर लेयर है वो 1,70,000 पेंसिल हम बना सकते हैं। एक पेड़ एक वर्ष में लगभग 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जो 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए पूरी है। अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, उसके लिए एक ट्री से ही एक फुल ईयर का ऑक्सीजन मिल जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। तो ये जो वुड कटिंग करने वाले पर्सन होते हैं, उससे पेड़ बोल रहा है कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो, तुम्हारा तो मैं कुछ भी नहीं लेते हूँ, तुम बहुत ही भोले हो, बहुत ही इनोसेंट हो जो मुझे काट रहे हो। सोच समझ कर फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। तो वो इससे बोल रहा है कि तुम पहले थिंक करो, फिर मुझे बताओ कि मैं तुमसे क्या लेता हूँ। मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लेता हूँ, मैं तो बल्कि तुमको और इस पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ देता ही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, आपने ईवीएस में पढ़ा है कि जो पेड़ है वो ही फर्स्ट फूड प्रोडक्शन करता है सनलाइट से, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, कि मैं सनलाइट लेकर और स्वयं अपना फूड जो है बनाता हूँ। धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। मैं पानी भी जो धरती है, अर्थ है, उससे मैं अपने आप ले लेता हूँ। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो ट्रीज़ के लिए या फिर जो फॉरेस्ट हैं उनके लिए स्पेशल कुछ नहीं करते हैं। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। जो पॉल्यूटेड वायु है उसको जो ट्रीज़ हैं वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ही वो अपना फूड बनाते हैं और उसके बदले में हमें प्योर एयर देते हैं। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। जब बहुत अधिक धूप होती है, सनलाइट बहुत तेज़ होती है, तो आप देखोगे ट्रीज़ के नीचे शेड मिलती है, उसी के अंदर आदमी या जानवर जो हैं वो आराम करते हैं। तो इस तरह से वो बोल रहा है, मैं तुम्हारे सारे दुख भी हर लेता हूँ, यानी कम कर देता हूँ। स्वयं धूप में तप कर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ। जो सनलाइट है वो पहले ट्री पे पड़ती है और उसके बाद नीचे शेड बनती है जिसके अंदर आदमी आराम से रहता है। तो वो बोल रहा है कि मैं खुद धूप में तपता हूँ और फिर तुम्हारा जो ताप है उसको मिटाता हूँ। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। जो सनलाइट है उससे उन्हें भी गर्मी लगती है, पेड़ों को भी, लेकिन फिर भी वो कभी भी आपको ऐसे परेशान या रोते हुए या इस टाइप से नहीं दिखेंगे। हमेशा पेड़ जो है उसको देखकर हमें खुशी होती है। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ। तेरे नन्हे मुन्ने मतलब जो ह्यूमन के जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर झूला डालते हैं और उसकी जो शेड है उसके अंदर ही झूलते हैं। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। कई बार बच्चे थक जाते हैं, थक के वो क्या करते हैं, पेड़ के वहाँ पर ही सो जाते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं उनके लिए सिंग भी करता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे लिए मेडिसिन यूज़ भी होता है, उसका तो बहुत सारे पेड़ों से हमें औषधि भी मिलती है। काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है। वो उस लकड़हारे से बोल रहा है कि, और ह्यूमन बीइंग से बोल रहे हैं कि तुम मुझको ही काटते हो जबकि तुम मेरा ही दिया हुआ खाते हो। वर्षा नहीं देख पाएगा,
अन्न उगा ना पाएगा। वो बोल रहा है कि अगर तुम मुझे काट दोगे तो तुम ना तो रेन देख पाओगे, ना ही तुम कोई भी क्रॉप उगा पाओगे। वसुधा ऊसर बन जाएगी, जो आपकी लैंड है उसके ऊपर ऊसर होना मतलब किसी भी तरह का प्रोडक्शन उसके ऊपर नहीं होएगा, ऐसे वो लैंड हो जाएगी। फिर बतला क्या खाएगा, तो उसके बाद तुम क्या खाओगे मुझे ये बताओ। देख ना पाएगा वसंत तू, तो वो इससे बोल रहा है लकड़हारे से कि तुम स्प्रिंकलर सीजन जो है वो नहीं देख पाओगे, स्प्रिंग जो सीजन आता है। बाढ़ रोक ना पाएगा, उसके बाद फ्लड जो आएगा उसको भी तुम नहीं रोक पाओगे। फ्लड आता है तो क्या होता है, बहुत सारा पानी एकदम से आता है और जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है वो उसके साथ बहकर चला जाता है। जो पेड़ जो हैं वो अपने जड़ों से ऊपर के हिस्से को पकड़े रहते हैं, जिससे कि वो उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं। मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। अगर तुम मुझे काटोगे तो तुम जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान हो जाओगे। कैसे? क्योंकि ना बारिश होगी, ना आप खाने के लिए आपको कुछ मिलेगा, और पूरी धरती जो है वो उपजाऊहीन हो जाएगी और कोई भी क्रॉप मानव नहीं उगा पाएगा। ये इसके राइटर का नाम है, पोएट का नाम है सुनहरी लाल वर्मा, और इनको एक छोटा सा उपनाम तुरंत के नाम से ये विख्यात हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।